Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about सर्कल चैप्टर क्लास 9th। क्लास 9th के आज हम सर्कल चैप्टर की कुछ थ्योरम और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला थ्योरम ये है कि देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इससे आप में ये बहुविकल्पी का क्वेश्चन आ सकता है कि तीन अगर नॉन कोलिनियर मतलब जो एक रेखा में ना हो, उनसे केवल एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है। आपको ये याद रखना है। ऑप्शन में दे सकता है 2 3, तो केवल आपको टिक करना क्या है, एक। तो देखिए दूसरी थ्योरम है कि कॉर्ड ऑफ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। मतलब जो कॉर्ड होती है सर्कल की, अगर वो दोनों कॉर्ड क्या हैं, इक्विडिस्टेंस हैं फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये दूरी बराबर है इस दूरी के, तो ये दोनों कॉर्ड भी आपस में बराबर होंगी। ये कैसे प्रूव करेंगे? तो इसे प्रूव करने के लिए हमें पता है इक्विडिस्टेंस मतलब अगर शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है हमेशा वो एज अ परपेंडिकुलर होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। इसके सामने ये कर्ण है, ये भी कर्ण है, यानी कि ये तो रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हैं। और एक क्या है, हम कह सकते हैं कि एक साइड इक्वल है ये वाली। तो यानी एक साइड इक्वल, एक 90 डिग्री और एक हाइपोटेन्यूस इक्वल है, हाइपोटेन्यूस। तो हम कह सकते हैं कि बाई आरएचएस ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे। तो हम इसे और इसे इक्वल कर सकते हैं, और जब ये और ये इक्वल हो जाएगा तो उसी प्रकार इसे भी कर सकते हैं। फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, या आपने इसे इसे कर दिया तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई सर्कल अगर है और ये उसकी जीवा है यानी कॉर्ड है, और ये हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाला, तो ये परपेंडिकुलर ये दोनों को बराबर भागों में भी बांटता है। तो अगर ये इक्वल है तो ये तो 2 से गुणा करिए, अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो इन्होंने भी वही प्रूव किया है। देखिए ये पहले ए एल इक्वल टू सी एम हुआ, ए एल इक्वल टू क्या हुआ, ए एल इक्वल टू सी एम इन्होंने किया। उसके बाद क्या किया, 2 से गुणा कर दिया तो ए बी इक्वल टू सी डी हो गया आपका। बस ये थ्योरम भी प्रूव हो गई। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई कॉर्ड इक्विडिस्टेंस है सेंटर से, दो कॉर्ड, तो वो कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगी। कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। फिर तीसरा थ्योरम क्या है? अगली थ्योरम देखने के लिए पहले हम इसे समझेंगे कि क्या होता है ये डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। किसी भी आर्क के मेजर की डिग्री मतलब किसी भी अगर आर्क को मापना है तो क्या करेंगे, हम उसकी डिग्री की माप करेंगे। तो अगर आपको अगर आपने कहीं देखा है कि ए बी लिखा है, आर्क ए बी, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये आपका आर्क है ये, और अगर इसके सामने यम यम किसने लिख दिया तो इसका क्या मतलब होता है, मेजर ऑफ आर के बी, मतलब आर के बी कितना एंगल बना रहा है। जैसे कि यहाँ पे थीटा बन रहा है तो हम लिखेंगे एम आर्क ए बी क्या है, वो थीटा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ आपको ये भी देखना है, देखिए यहाँ पे आर्क ऐसे बना है ए बी, तो आपको क्लॉकवाइज नहीं चलना है, ऐसे नहीं चलना है, इसके उल्टा चलना है, नहीं ऐसे। तो कहने का मतलब ए से बी ऐसे जाना है आपको। तो ये आपको थीटा बताएगा। अगर कोई लिख दे बी ए, आर्क बी ए, तो क्या करेंगे आप, तो आपको बी से ए ऐसे नहीं जाना है, बल्कि बी से ए उल्टा जाना है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो बी से ए जाएंगे तो उल्टा, इस प्रकार बी से ए आपको जाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे बी से ए, बी से ए जाने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी ये वाला। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आर्क ए बी और आर्क बी ए कितना होगा, 360 डिग्री। क्योंकि ए बी इतना घूमा और बी ए इतना घूमा, तो दोनों मिलके 360 हो गए। देखिए ये तीनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम्स में आ भी चुका है। ये एसएससी सीजीएल 2022 में आ चुका है, और आई थिंक ये भी आ चुका है। अभी ये नहीं आया है तो ये आपके अगले ईयर में आ सकता है। तो कैसे देखेंगे,
देखो अगर हम कहें कि ये वाला एंगल ए ओ बी अगर कुछ दिया है तो बताइए ए सी बी कितना होगा। तो आपको याद कर लेना है कि अगर ए ओ बी 2 थीटा है तो ए सी बी क्या हो जाता है थीटा। उसी प्रकार आप या तो एक ट्रिक के माध्यम से समझिए कि जैसे दो रेज होती हैं, रे मतलब क्या होता है किरण, इन दो रेज के बीच जितना फैलाव होगा उतना ही वो थीटा ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कोई दोगुना होता है थीटा का। तो मान लीजिए ये थीटा, देखिए इसका जो फैलाव है वो बहुत कम है लेकिन इसका फैलाव ज़्यादा है, तो इसलिए ये 2 थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए आप किसका सहारा लेंगे? बहिष्कोण प्रमेय का, क्योंकि यहाँ भी v बन रहा है। हमने आपको पिछली वीडियो में v के बारे में बताया था कि v क्या होता है। तो यहाँ एंगल ए ओ एल बराबर होगा किसके? एंगल ओ सी ए के, ओ सी ए यानी इस वाले एंगल के, और ओ ए सी यानी ये वाला एंगल। बहिष्कोण प्रमेय मतलब क्या होता है कि ये एंगल जो है वो अपने सामने दोनों एंगल के योग के बराबर होगा, तो हमने ये कर दिया। फिर दूसरा उसी प्रकार बी ओ एल में हमने लगा दिया, तो ये दोनों इक्वल हो, फिर दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेडियस है और ये क्या है? रेडियस है, और ये भी तो रेडियस है। तो जब ये और ये आपस में इक्वल हैं तो इसके सामने का कोण, इसके सामने कोण ये है और इसके सामने कोण ये है, ये दोनों कोण भी तो इक्वल होंगे, तो इसलिए हमने दोनों को लिख दिया। तो हो जाएगा टू समथिंग यानी 2 OCA और यहाँ पे 2 OCB। जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्या आएगा? एंगल ओ ए बी इक्वल टू 2 एंगल ACB। यही कहना था। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए आपको क्वेश्चन में कैसे देगा, इस प्रकार क्वेश्चन में देगा इस प्रकार। ऐसे मान लीजिए कुछ दे दिया तो कहेगा ये एंगल कितना है, तो ये एंगल को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? फिर से यहाँ एक मान लीजिए हमने ड्रा कर दिया, एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया है। क्यों ड्रा किया? ताकि बहिष्कोण प्रमेय किसी न किसी साइड को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी बहिष्कोण प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे हम ए ओ एल में। दूसरे केस में भी क्या होगा? ए ओ एल और प्लस बी ओ एल। तो ये क्या आएगा? हमें पता है ये हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि ये जितना है फिर उसके बाद ये, और ये क्या हो गया? एक लाइन पर एंगल को रिफ़र कर रहा है, तो इसलिए ये 180 हो जाएगा। तो आपने क्या कहा कि हमने इसे निकाल लिया ए ओ एल प्लस बी ओ एल इक्वल टू कितना आ गया? 180। इसको समीकरण 1 मान लो। उसके बाद अब आप बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। एंगल ए ओ एल इक्वल टू क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल ओ सी ए, और यहाँ ये क्या है? ये है त्रिज्या, ये त्रिज्या है, यानी दो समान साइड्स हैं तो उनके सामने आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। तो फिर से वही कहानी, फिर से इसे हम क्या लिखेंगे? जो एंगल ओ सी ए है इसे लिखेंगे 2 एंगल OCA इक्वल टू एंगल ए ओ एल। फिर से यहाँ बी ओ एल में लगाएंगे तो फिर से वही कहानी आ जाएगी 2 समथिंग वो। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो पूरा ऑल ओवर, तो क्या आएगा? एंगल ओ ए ओ बी इक्वल टू 2 एंगल ACB। अब आपको पता है ए ओ बी क्या है? अभी भी हमने निकाला 180, तो यहाँ 180 रख दीजिए। तो ACB क्या आ जाएगा? ACB 90। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब डायमीटर से क्या करते हैं हम? सर्कल पर मतलब डायमीटर से कोई ट्रायंगल बनाते हैं हम, या आप कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ऐसा आपने प्रमेय 9th में पढ़ा होगा हिंदी में। तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है? मान लीजिए ये है, तो यहाँ भी एक साइड को आप आगे बढ़ाइए और यहाँ पे क्या करिए? बहिष्कोण प्रमेय का यूज लीजिए। तो ये वाला एंगल बराबर होगा प्लस ये, और फिर से वृत्त के अंदर सबसे जो फेमस चीज़ है वो रेडियस ही है, क्योंकि चूँकि रेडियस इक्वल होगी तो हम कहेंगे इनके आमने सामने का एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि आपका ए ओ एल जो एंगल है वो हो जाएगा इक्वल टू 2 एंगल ACO के। उसी प्रकार प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम? एंगल 2 OCB के, तो यहाँ से 2 ले लीजिए कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा? ये ACO और OCB हो जाएगा ACB, यानी कि हो जाएगा 2 एंगल ACB इक्वल टू, जो हमने इसको भी ऐड किया इसको भी ऐड किया तो हम क्या बोलेंगे? एंगल AOB। तो हमने ओवरऑल क्या सिद्ध कर दिया
कि ए ओ बी मतलब ये जो बाहरी वाला एंगल है ये क्या होगा, ये ए सी बी का 2 गुना होगा जो यहाँ पे अंदर बना है। इसे ए ओ बी को ही हम एक तरीके से और रिफ़र कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम यम फॉर मेजर ऑफ आर्क ए बी, यानी मेजर ऑफ आर्क ए बी मतलब ए बी आर्क के द्वारा बनाया गया जो कोण है। तो ए बी आर्क यही है हमारा ए बी। हम इधर जाते हैं ना, हमने आपको क्या बताया एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी ये ए बी तक का बताएगा, तो यही तो ए ओ बी एंगल है और यही क्या है ए बी आर्क का मेजर है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये भी थ्योरम है कि एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट क्या होता है, मतलब त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या मतलब वृत्तखंड, इसे कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है, तो सेम सेगमेंट मतलब वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है, जब पहले आप वृत्त को खंड करें, खंड मतलब 2 भागों में बांटिए, तो ये हो गया आपका सेगमेंट। अब सेम सेगमेंट में तो जब भी आप फिर वृत्त को बांटते हैं, सर्कल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 2 प्रकार की सेगमेंट आती हैं। एक मेजर सेगमेंट, ये क्या है, ये बड़ा वाला है जिसे कहेंगे मेजर सेगमेंट, और ये छोटा वाला इसे कहेंगे माइनर सेगमेंट। तो किसी भी सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो सेम होते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ एंगल बनाया, तो ये एंगल जो होगा वही ये एंगल होगा, या आप और भी बना सकते हैं। तो ये एंगल, ये सब एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी प्रकार जब आप छोटे में बनाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा, एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल। ठीक है, सेगमेंट 2 होते हैं, एक माइनर एक मेजर। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं किस प्रकार हम प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूफ करने के लिए आपको बहिष्कोण प्रमेय की आवश्यकता नहीं है, या आप उससे करेंगे तो ज़्यादा लंबा होगा। अभी भी आपने क्या प्रूव किया है कि अगर कोई सर्कल है और ये क्या है सेंटर, तो ये जो एंगल बनता है 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा होता है। अभी अभी आपने इसे प्रूव किया है। और यहाँ मान लीजिए कोई ये सेगमेंट है, ये वृत्त को ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यही वाला हम यूज करेंगे। क्या करेंगे देखिए, मेजरिंग ऑफ आर्क ए बी, मेजरिंग ऑफ आर्क ए बी, देखिए ये ए बी जो है वो क्या आएगा 2 ADB। सही बात है, ये जो ए बी मेजरिंग ऑफ आर्क है ये बता रहा है इसको, किसको, एंगल ए ओ बी के बता रहा है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू होगा 2 इंटू एंगल ए डी बी। उसी प्रकार ये भी 2 गुना होगा, कौन, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा किसके, सॉरी, एंगल 2 ACB इक्वल होगा एंगल ए ओ बी के, या एंगल ए ओ बी को हम क्या कह सकते हैं, मेजरिंग ऑफ आर्क ए बी। तो देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो जब आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा। तो ये 2 गुना है, 2 गुना बराबर ये इसके, तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए डी बी एंगल बराबर होगा ए सी बी एंगल के, यानी ए डी बी ये वाला और ए सी बी ये वाला। अगर यहीं बीच में आप अगर और एक बना दें, ये देखिए, तो यही वाली कंडीशन हो जाएगी। ये सेंटर है, ये वाला, ये 2 थीटा है तो ये थीटा। तो यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं क्यों हम यहाँ पे 2 थीटा कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों थीटा कर रहे हैं। आपको ये दिया गया है तो आप इससे थोड़ा कम समझ पा रहे होंगे, लेकिन इसको देखिए तो आप समझ जाएंगे। ये हो गया हमारा प्रूफ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, कभी कभी सेगमेंट आपको नहीं दिखता है। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया इस प्रकार, ये बनाया उसके बाद ये बना दिया, तो ये एंगल इतना है तो ये भी एंगल उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ सेगमेंट अपने आप से ड्रॉ कर सकते हैं ना। कभी कभी सेगमेंट नहीं भी देता है तो आपको समझ लेना है कि यहाँ सेगमेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, मतलब उनका योग 180 होता है। किनका, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो आप यहाँ से फिर देख सकते हैं कि मेजरिंग ऑफ आर्क ए सी आर्क। अब बहुत लोग जाएंगे ऐसे, ए सी आर्क ये है ए सी हमारा, ये ए सी नहीं है भाई, ए सी तो ये है। क्योंकि हमने आपको 20 बार बताया कि आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह होगा। तो ए सी इतना है हमारा, ये है ए सी। तो मेजरिंग ऑफ आर्क ए सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट ए डी सी।
टू, यानी ये जो एंगल है ये वाला ए ओ सी जो एंगल है, ए ओ सी का बाहरी वाला एंगल वो क्या होगा, ए टू इंटू ए डी सी। सही बात है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया एंगल डी इक्वल टू 1/2 मेजरिंग ऑफ आर्क ए सी। उसके बाद इसी प्रकार हम बी निकालेंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आप देखिए हमने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला कि एक तो कह रहा है कि मेजरिंग ऑफ आर्क ए सी और दूसरा कह रहा है मेजरिंग ऑफ आर्क सी ए। तो यहाँ से आपको देखना है ए सी मतलब एंटी क्लॉक चलिए, ए से सी तक पहुँचिए एंटी क्लॉक चलकर। तो आप चलेंगे ऐसे यहाँ तक पहुँच गए। अब कह रहा है सी से ए तक जाइए एंटी क्लॉक में, सी से ए तक जाइए एंटी क्लॉक में। तो ऐसे ये होगा ना, ऐसे ही तो होगा एंटी क्लॉक। तो ये पूरा क्या हो गया 360। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 360। और जब ये जो 2 है वो 2 से डिवाइड होगा तो 180। तो कहने का मतलब हम यहाँ से जान सकते हैं कि बी प्लस डी कितना हो गया आपका 180। सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल सस्टेंड करते हैं। मान लीजिए ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है और ये सेंटर है, तो ये सेंटर पर जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल ये वाला कॉर्ड भी बनाएगा। तो यहाँ तो हमने इस प्रकार बना दिया जैसे ये दिख रहा है शीर्षाभिमुख कोण, तो आप कहेंगे तो इक्वल ही होता है। तो मान लीजिए हमने बनाया इस प्रकार, ये सर्कल है, एक कॉर्ड यहाँ है एक कॉर्ड यहाँ है। आप देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? इसे प्रूव करने के लिए हम यूज़ लेंगे सर्वांग समता का यानी कॉन्ग्रुएंसी का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि in triangle AOB and COD, AB equal to CD given because it is a length of chords, and second one is OA equal to OC and OB equal to OD, ये भी इक्वल होगा चूंकि रेडियस। अब तीन चीज़ इक्वल हो गई यानी यस 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 से ये क्या हो गया सर्वांगसम। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं AOB एंगल इक्वल होगा COD एंगल के। यहाँ से एक दूसरा थ्योरम ये भी है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं, इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स आर इक्वल। आपको ये भी ध्यान रखना है। जिनको मेजरिंग ऑफ आर्क ए बी से प्रूव नहीं आया था वो यहाँ केवल और केवल बहिष्कोण प्रमेय और आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं तो कोण बराबर होंगे। यहाँ मतलब मेजरिंग ऑफ आर्क ए बी आर्क का यूज ना लेकर केवल बहिष्कोण प्रमेय और आमने सामने की भुजा इक्वल होती है से सिद्ध कर दिया गया है कि ये एंगल अगर 2 थीटा है तो ये थीटा होगा। जिन्हें वो समझ नहीं आया वो इसे पढ़ सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ भी है कि जो सेम सेगमेंट होता है उसमें एंगल सेम होते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी। और दूसरा सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है सर्कल का, इसको हम आपको एक अलग वीडियो में कराएंगे। हम केवल इस वीडियो में थ्योरम ही देख रहे हैं। तो दूसरी थ्योरम आप कह सकते हैं कि अगर पी क्यू एंड आर क्यू आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब पी क्यू और आर क्यू ये जो कॉर्ड्स हैं वो इक्विडिस्टेंस हैं। कहाँ से? सेंटर से, मतलब समान दूरी पर हैं। तो प्रूव दैट डायमीटर जो थ्रू क्यू से जा रहा है, क्यू से जो डायमीटर है ये वाला वो बाइसेक्ट करता है इनके एंगल्स को। तो आपको ये सीधा याद कर लेना है कि अगर ये मतलब कहने का मतलब है कि कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं सेंटर से, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट हैं फ्रॉम सेंटर, कहने का मतलब है सेंटर से इनकी दूरी और इनकी दूरी समान है दोनों कॉर्ड्स की, तो आप कह सकते हैं। और एक चीज़ और, इनके ये जो वर्टिक्स है यहाँ से एक डायमीटर होकर जाए मतलब सर्कल का, तो ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा। इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्यू पी इक्वल टू क्यू आर, पहला तो आप कह सकते हैं कि कॉर्ड से ही इक्वल दिया है, क्यू पी इक्वल टू क्यू आर, क्यू पी इक्वल टू क्यू आर कॉर्ड्स इक्वल दिया है। और दूसरा क्या दिया है कि क्यू आर एस और क्यू पी एस 90 डिग्री होगा, क्यू आर एस एंड क्यू पी एस क्या होगा 90 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण
समकोण होता है। हमने ये क्या किया है, इसे रचना की है ये वाली। तो ये अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का हो गया। दूसरा क्या है, आप कह सकते हैं कि क्यू आर इक्वल टू क्यू पी है। क्यू आर इक्वल टू क्यू पी, और जब ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो वैसे तो ये तो कॉमन ही है डायमीटर दोनों में, तो आप कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉमन है। तो यहाँ मुझे लगता है आर एच एस, लगता क्या ये आर एच एस सर्वांग समता ही लगेगी, क्योंकि आर मतलब राइट एंगल, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो समझ लीजिए आर एच एस ही लगता है। और हाइपोटेन्यूज इक्वल है, एक साइड इक्वल है, और राइट एंगल है ही मौजूद। तो ये दोनों सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए तो कुछ भी दिखा दीजिए आप, ये एंगल इसके एंगल के इक्वल है, 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4, हेंस प्रूव्ड। दूसरा थ्योरम है, 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, प्रूव दैट इक्विलैटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एंड पॉइंट इज अ स्क्वायर। मतलब हम ये प्रूव करेंगे कि अगर दो 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल के सेंटर से होकर जाने वाला ये जो होता है ये डायमीटर होता है, ठीक है। जो कॉर्ड होती है, जो कॉर्ड सेंटर से होकर जाए सर्कल के, उसे कहते हैं डायमीटर। तो क्या बोला है, और ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग इट्स एंड पॉइंट। इसके एंड पॉइंट को जोड़ दीजिए तो बोल रहा है कि ये क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। इसे कैसे प्रूव करेंगे, देखिए। प्रूव करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, ओ इक्वल टू ओ सी है। ओ इक्वल टू ओ सी, क्यों, आप कह सकते हैं रेडियस। उसके बाद ये एंगल 90 डिग्री है, कौन से, एक ए ओ बी और बी ओ सी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। और तीसरा चीज़ ओ बी कॉमन है, तो यहाँ कौन सी सर्वांग समता लग गई, आप कह सकते हैं कि यहाँ आपका लग जाएगा यस ए यस, क्योंकि साइड उसके बाद एंगल बीच में दिया है, फिर साइड, यस ए यस से ये सर्वांगसम हो गए। तो हम कह सकते हैं कि फॉर स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या होगा, स्क्वायर के लिए कंडीशन आप कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी हमने यहाँ से निकाल लिया। ए बी इक्वल टू बी सी क्या किया, हमने यहाँ से दिखा दिया, तो ये हो गया। और इसी प्रकार सिमिलरली आप बी सी इक्वल टू सी डी भी दिखा सकते हैं, एंड डी सी इक्वल टू डी ए भी दिखा सकते हैं। और ये 90 डिग्री तो दिया ही गया है, तो इसलिए चारों भुजाएं आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो ए बी सी डी एक स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि जब आपने इन इन ट्रायंगल को लिया तो आपने दिखाया ए बी इक्वल टू बी सी, जब आप इन ट्रायंगल को लेंगे तो क्या दिखाएंगे, बी सी इक्वल टू सी डी, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी। तो यहाँ से फिर ये लेंगे तो फिर से ऐसे, मतलब कि चारों आपस में इक्वल आ जाएंगे इस मेथड से। दूसरा ये भी देख लीजिए, 2 इक्वल सर्कल इंटरसेक्ट इन पी एंड क्यू, ए स्ट्रेट लाइन थ्रो पी मीट्स द सर्कल इन ए एंड बी, प्रूव दैट क्यू ए इक्वल टू क्यू बी। तो अगर आपको इसे आप कैसे याद करेंगे कि अगर 2 इक्वल सर्कल इंटरसेक्ट, दोनों इक्वल सर्कल हैं मतलब दोनों की रेडियस इक्वल है, अगर ये इंटरसेक्ट करें और ये कॉमन कॉर्ड है, तो हम क्या बताएंगे कि अगर हम P से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें, ये उसके बाद क्या करेंगे, इसके एंड Q को हम इससे मिला दें, ये और ये मिला दें, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। ये आपको याद रखना है। प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ जो आर्क पी सी क्यों है, आर्क पी सी क्यों इक्वल होगा आर्क पी डी क्यों के, चूँकि इसने बोला है कि 2 इक्वल सर्कल, दोनों सर्कल इक्वल हैं, और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इक्वली इंटरसेक्ट करेंगे, आपको पता ही है। तो ये आर्क इस आर्क इक्वल होगा। तो अगर ये आर्क इक्वल हैं तो इनके द्वारा आर्क के द्वारा जो बना एंगल है ये भी एंगल तो इक्वल होगा। जब ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनके आमने सामने की साइड भी इक्वल हो जाएगी, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू। एक थ्योरम और देख लीजिए कि इफ़ टू साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल देन रिमेनिंग टू साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। इसके कहने का मतलब है कि अगर दो साइड्स
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या हैं, समांतर हैं, तो रिमेनिंग जो बची हुई दो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और डायगोनल्स भी क्या करेंगे, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। फिर से याद करते हैं क्या बोला है कि अगर टू साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, मान लीजिए ये और ये क्या है, समांतर हैं, तो जो बची हुई साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और उनके जो क्या कहते हैं विकर्ण या डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। इसका प्रूव आप देख सकते हैं। आपको पता ही है जब अगर दो लाइंस, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में दो लाइंस हमारी समांतर हो जाती हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि एकांतर अंतःकोण सबसे पहले इक्वल हो जाता है, और वो भी एक नहीं, दो दो एकांतर अंतःकोण और एक साइड कॉमन हो गई, बस ख़त्म। ऐसे प्रूव कर लिया हमने।